अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी एक्सेल शीट में स्टूडेंट्स की मार्क शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने शीट का नाम भी चेंज करके मार्कशीट रख दिए। नाउ ये कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाके डबल क्लिक करना है और आप जो भी नाम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने नाम लिखे हैं। स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है इसका साइज़ अब ये बढ़ चुका है। ये स्टूडेंट नेम वाला जो सेल है इसका साइज़ बढ़ चुका है इस कॉलम से। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर गया, ये देखें मेरे ये कर्सर का ये साइन चेंज हो रहा है। इन दोनों कॉलम्स के दरमियान वाली जो लाइन है यहाँ पे मैं जैसे अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। मैंने इसको क्लिक होल्ड एंड ड्रैग किया और जहाँ पे मैं चाहूँगा मैं इसको जाके छोड़ दूँगा। तो ये इसका साइज़ ठीक हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ कोर्सेज ऐड कर लेता हूँ। नंबर 1 पे हम रख लेते हैं जी कंप्यूटर साइंस। फिर यहाँ पे हम रखेंगे जी मैथमेटिक्स। यहाँ पे रख लेते हैं इंग्लिश। यहाँ पे रख लेते हैं उर्दू सपोज। ठीक है, अब इन सब में फिर वही साइज़ का इशू आ रहा है। अब या तो हम इनको 1 बाई 1 जाके सेट करें। अगर 1 बाई 1 बहुत ज़्यादा कॉलम हुए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है, आप अपने कर्सर को ऊपर ले जाएं। ये देखें ये एरो का निशान बन के आ गया है। लेफ़्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करें। जितने भी आपके कॉलम एडजस्ट करने वाले होंगे आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ऊपर जाके जहाँ भी किसी भी कॉलम के दरमियान में जब इस तरह का साइन बना हुआ आए डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इट्स सो सिंपल। चलें अब हम इसमें नंबर ऐड करें। जब हमारे पास कोई रियल में होगा तो हम जाहिर है 1 बाई 1 जाके ऐड करेंगे कि इसमें कितने मार्क्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी वैसा नहीं कर रहे। मैं इसको रैंडमली कोई नंबर दे रहा हूँ। वो मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू का साइन और यहाँ पे फार्मूला है रैंडम बिटवीन। देखें रैंड बिटवीन का है, मैंने इसको टैब करके लिया। देखें फार्मूला है बॉटम टॉप। बॉटम में दे दूंगा 35 और 90 दे देता हूँ सपोज टॉप के नंबर। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन नंबर्स के दरमियान जो भी कोई नंबर वो लगाना चाहे वो मुझे दे दे। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया तो ये नंबर आ चुका है 66। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के इधर ले जाता हूँ। ये उसने और नंबर दे दिए और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये उसने मुझे सारे रैंडम नंबर दे दिए हैं। ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे कोई और ऐड करता हूँ कॉलम तो फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा ये नंबर फिर रैंडमाइज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ जी मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब देखें ये रैंडमाइज हो गए हैं। अब इसका क्या सलूशन है, क्योंकि मैंने तो फार्मूला लगाया हुआ है। अगर मैं जाके यहाँ से फार्मूला भी चेंज करता हूँ, मैं इसको अंडू करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर जाके फार्मूला चेंज करूँ तो यह फार्मूला अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारा बेस ही फार्मूले पे कर रहा है। तो इसका क्या सलूशन होगा, इसका सलूशन फिर यूं है कि हम इस सारे को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया, मैं पहले सेल में गया, यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे नीचे आया पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। यहाँ से मुझसे पूछ रहा है
कि आपने क्या पेस्ट करना है, सारा कुछ करना है, फार्मूला और नंबर, या सिर्फ फार्मूला करना है या वैल्यूज़ करनी है। मैं सिंपली वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा, इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें जो भी आया है ये अब ठीक ही रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब आप देखेंगे अब वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। इसको मैं यहाँ से जाके सेट कर लेता हूँ। चलें, अब यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं इनको हम कर लेंगे सम। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले पिछली क्लास जाके देखें कि हम सम किस तरह करेंगे। सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया और मैंने आल्ट इक्वल टू का साइन प्रेस कर दिया। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह मैं अब यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने आल्ट इक्वल टू किया, एंटर किया, या सपोज मैं दोबारा नहीं करता, मैं अब इधर ही ये मैं उसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये मुझे सारे कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, कितना इजी था। एक्सेल ऐसे ही हमारे लिए काम करता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए। अब टोटल मार्क्स कितने थे वो हम देख लेते हैं। टोटल मार्क्स अगर हम इन सब को 100 करें तो फिर हम देखेंगे 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे 400 कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम आके डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे 400 मार्क्स के आ गए। ठीक है, अब ये थी कि हमने स्टूडेंट्स की मार्क्स शीट को क्रिएट कैसे करना है। नाउ अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम इसमें परसेंटेज कैसे ऐड करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।